अफगानिस्तान अब बस जिद नजर आ रहा है कि जी वो ये डैम बनाने जा रहा है अपने वाटर रिसोर्सेज को देखते हुए, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पेज दरे तरचोल आगा कमी ऊपर होश है आगा कमी ऊपर दा दिन दलता बांध पे बांध जोड़ शवा है दा। और ये कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी में है। कुनार नदी पर डैम बना रहा है अफगानिस्तान। अफगान जनरल ने कहा है ये पानी हमारा खून है, इसे बहने नहीं देंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब बॉर्डर की सिचुएशन पर ये बात नहीं करते, उसका कोई हल नहीं निकला, तो क्या ये हल निकलेगा यहाँ पर? इस वक्त पाकिस्तान में गैर एलानिया तौर पर वाटर इमरजेंसी नाफिज है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है एक ऐसे वक्त में जब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी आपस में कुर्बतें बढ़ रही हैं। स्टेटमेंट है बड़ी हॉस्टाइल और एग्रेसिव स्टेटमेंट है। दरियाई कुनर और दरियाई काबुल पर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो किसी किस्म का डैम नहीं बना सकती, क्योंकि पाकिस्तान एक डाउन स्ट्रीम कंट्री है और मुल्क है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी किस्म का जो है वो आबी माहिदा नहीं है। पाकिस्तान की पानी की ज़रूरियात का ज़्यादातर इन्हिसार भारत से आने वाले दरियाओं, ख़ुसूसी तौर पे जेहलम, चनाब और रावी पर होता है, या अफ़गानिस्तान से दरियाए काबुल के पानी के बहाव पर है। हमने अफगानिस्तान को बहुत हद तक अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हम एट द एंड ऑफ द डे ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को जो है जो पाकिस्तान में थे उनको निकाला गया और उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा गया। उसके लिए जी भारत आगे बढ़ा है कि यहाँ पे एक आबी जंग तकरीबन 15 से 20 डैम दरिया कुनर और काबुल पर प्लान करें, जिसको इंडिया फंड। ये छोटा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दे रहा है। अफगानिस्तान में एक सिंधु नदी की सपोर्टिंग रिवर बहती है जो अफगानिस्तान से निकलती है और पाकिस्तान में सिंधु नदी से जाकर मिलती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच कोई भी संधि ट्रीटी नहीं है, तो अफगानिस्तान के पास ये हक है कि वो पाकिस्तान में जो उनके यहाँ से नदी जाती है उसमें वो बांध बना सकता है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं बात। प्लीज पढ़ेंगे आगे और हम बताएंगे आपको अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को जो है जो पाकिस्तान में थे उनको निकाला गया और उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा गया। उसके लिए जी भारत आगे बढ़ा है और भारत ने उन अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो रेफ्यूजीज थे उनके लिए जी खाने पीने की चीजें जो हैं वो भेजने का बंदोबस्त किया है। और उनका कहना है कि तकरीबन 5000 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको ये सामान दिया जाएगा। अफगानिस्तान पहुंचने वाले अफगानी यानी कि जो अफगानी ही हैं, अफगानिस्तान के ही हैं, पाकिस्तान में रेफ्यूजीज थे। पाकिस्तान में रेफ्यूजीज जो रह रहे थे काफी टाइम से, उनको पाकिस्तान ने निकल जाने का कहा था और कहा यही था कि जी क्योंकि हमारे यहाँ टेररिज्म होती है, हमारे यहाँ ये होता है वो होता है, तो इनको जाने का कहा गया था। तो उनके लिए जी ये सामान जो है वो भारत ने जो है अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया है। और ये जी तकरीबन 5000 फैमिलीज को ये समझे राशन है, खाने पीने की चीजें हैं वो दी जाएंगी। लेकिन पूछना ये था कि अफगानिस्तान के लोग तो बीफ बहुत खाते हैं, अफगानिस्तान के लोग तो वेजिटेबल्स मैंने सुना है नहीं खाते कोई खास, तो फिर मोदी जी क्या करेंगे, किस तरीके से इनको चीजें पहुंचाई जाएंगी। लेकिन डेफिनेटली और भी बहुत सी चीजें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। खैर ड्राई फ्रूट तो मेरे ख्याल अफगानिस्तान में भी काफी होते होंगे। और क्या चीजें हैं खैर वो लिस्ट हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैंने जिससे भी बात की कि जी भारत देखिए अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहा है, जो हमने निकाल दी है उनको खाने पीने की चीजें भेजी जा रही है। तो उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के बाद यानी पाकिस्तान से निकलने के बाद अब अफगानिस्तान के लोग जो वहां पहुंचे हैं उनकी जो दोस्ती है यकीनन अब वो भारत के साथ ज्यादा क्लोज होती जाएगी और पाकिस्तान थोड़ा सा मुश्किल में दिख रहा है। लेकिन बहरहाल सी पैक में जिस तरीके से अफगानिस्तान को लाने की बात की जा रही है उसको देखते हुए तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं वो अफगानिस्तान को भी इंगेज करना चाहते हैं सी पैक के लिए। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान इस तरफ आता है या नहीं आता है, लेकिन खैर वो तो चाइना के ऊपर होगा कि चाइना किसी तरीके से इनसे बात करता है। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि भारत ने जो है वो इन रेफ्यूजीज को जो कि वापस अपनी कंट्री पहुंचे हैं उनके लिए मदद करने के लिए खाने पीने का सामान उनको भेजा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें दोबारा तो दोनों तरफ से ही डेलीगेशंस जो हैं वो यूरोप और अमेरिका जाने के लिए तैयार हैं और इसी मंथ में कुछ ही दिनों में जो है यहाँ से रवानगी होगी और वहां जाके बताया जाएगा कि जी भारत ने हमारे पर अटैक किया तो हमने क्या किया और भारत ने हम पे अटैक क्यों किया और क्या क्या बातें। पाकिस्तान अपनी तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये अमेरिका और यूरोप और कई जगह पर देने की तैयारी में है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये देख लीजिए, आपको फोटोज भी मैंने आपसे कहा था कि मैं दिखाऊंगी आपको जैसे ही नाम फाइनल हो जाएंगे। जाहिर है कि ये अपने पैसे से तो जाएंगे नहीं,
सरकारी खर्चे पे जाएंगे और मेरे जैसे आम सिटीजन जो सुबह से रात तक काम करते हैं, वर्किंग क्लास जो है, उसके टैक्स के पैसे से ये घूम फिर कर वापस आएंगे। लेकिन ये अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ साथ भारत की तरफ से भी एक डेलीगेशन जाएगा जो यकीनन ये बताएगा कि भारत ने अटैक क्यों किया और उसके बाद किसको क्या मिला। कहा यह भी जा रहा है कि जी इजराइल में जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर हैं, उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि वो हाफिज सईद को भारत के हवाले कर दे, उससे बहुत से इश्यूज जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ और आज से नहीं हमेशा से करती हूँ कि हाफिज सईद को भारत के हवाले कर देना चाहिए। और हाफिज सईद को जैसे ही भारत के हवाले पाकिस्तान कर देगा, सारे इश्यूज तो खत्म नहीं होंगे लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ इश्यूज जो है वो खत्म किए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस तरफ कब सोचता है, इसलिए कि वैसे तो अब हम उस स्टेज पर आ गए कि जहां से मेरा ख्याल है कि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम हाफिज सईद और इस तरह के लोगों को जो है या तो पाकिस्तान में ही इनके ऊपर सख्त सजाएं हों या फिर इनको 2-4 को उठाकर और भारत के हवाले किया जाए। तो मेरा ख्याल है हाफिज सईद को भारत के हवाले कर देना चाहिए और वैसे भी इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमारे लिए बेहतर रास्ता होगा और पाकिस्तान शायद थोड़ा बहुत प्रोग्रेस भी कर सके अगर हम ये टेररिज्म को पाकिस्तान से ही सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करें। और इसके साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर हम बात करें IMF की और पाकिस्तान को $7 बिलियन जो मिलने वाले हैं, जाहिर है मिल रहे हैं थोड़े थोड़े करके, लेकिन इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, एक साथ तो वो देते नहीं है कि उनको लगता है ऐसा ना हो कि $7 बिलियन देकर हम एकदम से बेहोश हो जाएं। तो जी बात अब ये कि $7 बिलियन तो के लिए तो किस्तें चल रही हैं, यानी एक के बाद एक इंस्टॉलमेंट्स हमारी आती हैं और वो किसी ना किसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ नई नई कंडीशंस भी जो है वो भी लगाई जा रही हैं अमेरिका की तरफ से या IMF की तरफ से। अब उसमें से एक ये कि जी जो प्रॉपर्टीज हैं यानी कि जो एसेट्स हैं, चाहे वो सिविलियंस के हों चाहे वो आर्मी के हों, वो डिक्लेयर किए जाएं। जी हाँ, वो IMF को उसकी लिस्ट चाहिए। IMF कह रहा है कि जी आप हमें बताइए कि आखिर आप लोगों के एसेट्स जो हैं वो आपकी फौज के लोग जो हैं वो भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करें और साथ साथ सिविलियन। जहां तक ये बात की जाए, दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का पानी रोक तो जरूर सकता है, बट अफगानिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो इतनी जल्दी डैम बना ले। अफगानिस्तान में एक हरी नदी पर पाकिस्तान जो सोचता है कि अफगानिस्तान ने डैम बनाया है, वो भारत ने बनाया है। इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप नाम से वो डैम बना हुआ है। पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि भारत कहीं अफगानिस्तान में डैम ना बना दे। अब देखें यार, ये सिचुएशन भारत करता है क्रिएट नहीं करता है, ये तो बहुत लंबी प्रोसेस होगी। अभी हाल फिलहाल में इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि अफगानिस्तान ने चीन से भी बात करना शुरू किया है। चीन के साथ वो CPEC में शामिल होंगे जो पाकिस्तान से गुजर कर जा रहा है, जो कि पता नहीं कब कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के उसके चांस अभी बन रहे हैं नहीं बन रहे, क्योंकि अफगानिस्तान CPEC में शामिल होता है बट बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो CPEC को कंप्लीट ही होना नहीं देना चाहते, वहाँ पे वो चीनियों को मारते हैं। तो ये कैसी चीज़ें चल रही हैं पता नहीं क्या है। देखो यार सीरियसली बताऊं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। आप माने ना माने, यहाँ पे लगभग 200 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। 200 करोड़ है ना। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो 150 करोड़ की आबादी की कंट्री है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो अपने आप को बिल्कुल मतलब एक ऐसा सर्किल मतलब ऐसा बनाया हुआ एनवायरनमेंट कि वो वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं होना चाहते। चाइनीज जो लोग हैं वो दुनिया के दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकते। वहाँ पे अपना उनका खुद का गूगल है, खुद का व्हाट्सएप जिसे वो वीचैट बोलते हैं, खुद का उनका फेसबुक, खुद का उनका सब कुछ खुद का उन्होंने बनाया हुआ है। यूट्यूब का भी उनका खुद का वर्जन है। तो वो लोग दुनिया से कनेक्ट नहीं होना चाहते। चाइना ने ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया है कि वो एक मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, जो कि मेहनत करेंगे, दूसरे दुनिया को सप्लाई देंगे और पैसा बनाएंगे। चाइना की तरक्की सैल्यूट है, बहुत तरक्की की उन्होंने। तो चाइना भले ही पाकिस्तान या अफगानिस्तान को अपने प्रोजेक्ट में ले या इवन इंडिया के साथ कोई अगर वो काम करे, वो अपना ही फायदा देखेगा। वो सोचेगा मेरे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं पे भी कहीं भी ना जाए, मैं केवल माल सप्लाई करूँ। मतलब मेरे यहाँ से विक्रेता
जो मतलब माल खरीदने वाले लोग हैं वो बस रहें, बाकी कोई ना रहे। चाइना की एक स्ट्रेटजी ये है इन फ्यूचर, वो ये स्ट्रेटजी फॉलो करेगा क्योंकि उसने अपने आप को इतना डेवलप किया है, तो अब वो कंटिन्यू करेगा ना। इंडिया में अगर एप्पल आता है, इंडिया में कोई भी जो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री जो कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है चाइना में करती है, इंडिया में ट्रांसफर करती है, तो चाइना को दिक्कत होगी, क्योंकि चाइना का मार्केट, चाइना में बनने वाले जो प्रोडक्ट इंडिया में बनेंगे तो वहाँ पे लोगों का नुकसान होगा। तो ऑब्वियसली चाइना एज अ इंडिया का कॉम्पिटिटर है, बट मुझे नहीं लगता इंडिया अभी बहुत पीछे है, चाइना बहुत आगे है, चाइना बहुत ही आगे है सीरियसली। बट यहाँ पे जो सिचुएशन है कि बलूचिस्तान से सीपैक निकाल लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। आपको क्या कहना है इस टॉपिक?